Hello everyone, this is Suraja and welcome back संरक्षण मेंस प्रोग्राम फॉर द बीपीएससी। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे डीआई के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है और मेरा विश्वास है कि जो ये 72 मार्क्स है ना डीआई के, ये आपके हैंड में है। अब बिलीव मी, डीआई बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ना आपका बेसिक जो चीज़ें जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो पूछा गया उसके लैंग्वेज को समझना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो तीसरा चीज़ है वो है अप्रोच। क्योंकि देखो आंसर तो आप निकाल लोगे, ठीक है, बट सोचो ना कि जैसे दिखाता हूँ आपको, रुको। 8 मार्क्स, 8 8 8 6 6 है ना। तो सोचो आपको ना ABCDE 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, 5 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के। इसके 8 मार्क्स, इसके 8 मार्क्स, इसके 8 मार्क्स, 6 6 यही है ना। अब सोचो कई बार अगर आंसर निकालोगे ना तो वो एक लाइन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में आंसर आ जाएंगे आपके। लेकिन सोचो कि ये 2 लाइन में सॉल्व करके क्या आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। ये तो सबको ही कर रहा होगा ना। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ कि आपको वो अप्रोच सीखनी है कि आंसर निकालना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट टू गेन द 72 आउट ऑफ 72। प्रोसेस को लिखना, वो फ्रेमवर्क वो आनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर फ्रेमवर्क आपने फॉलो किया और आंसर तक तब पहुंचे, तब आपको ये जो 8 मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज़ होल्ड ऑन। जीजू का कॉल है, मैं एक बार बोल देता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट। बस एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, नए नए जीजू है ना, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। ओके ओके। हेलो, हाँ जीजू प्रणाम। ऑनलाइन क्लास ले रहे छे तो थोड़ा देर हम करबै, ठीक है। सॉरी यार। तो अभी आपको ना फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा कि वो लिखते किस तरह से हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी एंड देन आपको ये जो मार्क्स है ना, कितने 36 मार्क्स तब आपको मिलेंगे। तो अभी मैं आपको यही सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस है आपके। इसमें से मैं को एक काम करता हूँ ताकि मैं यहाँ भी लिख पाऊँ। ये 69 के हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछे गए हैं कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ना 3 कंपनीज है, XYZ कंपनी, ठीक है। और वो एक आइडेंटिकल साबुन बना रहे हैं, है ना, ताकि वो बार बना पाए। और उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि शॉप्स आर सोल्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद टोटल सेल्स का फॉर्मूला भी दिया है, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सेल। इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना तो सब कोई बेसिक है। अब देखो ध्यान से, ये ईयर है, ठीक है। और ये कंपनी एक्स का ये पूरा ऊपर है, ये एक्स वाली कंपनी का है। ये वाला आपका वाई कंपनी का डिटेल है और ये वाला आपका जेड कंपनी का डिटेल है। ये वाला जो है यूनिट प्राइस है कि, ठीक है, एक यूनिट मतलब एक साबुन का कितना दाम पड़ता है। जैसे एक्स कंपनी का 2011 में एक साबुन का 5 रुपये दाम था, 2012 में एक्स कंपनी का 6 रुपया दाम था एक साबुन का, समझ रहे हैं। और यहाँ पे टोटल जो इनका सेल हुआ होगा ना, ये 3 लाख, ये लाख में दिया ना 3 लाख, ये 3 लाख यहाँ भी अगले साल 2013 में 3.5 लाख का सेल हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के बाकी तीनों कंपनी के डिटेल्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था, यानी एवरेज प्राइस पूछा है 2013 में, है ना। एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ द शॉप इन द ईयर 2013। अब आप देखो यहाँ पे किसी एक कंपनी का तो बारे में नहीं बोला है ना, सिर्फ बोला है कि एवरेज प्राइस ऑफ द शॉप बताइए। तो किस ईयर में, 2013 में ना, तो 2013 ये लिखिए, ठीक है।
2013 में एक्स कंपनी का 1 यूनिट का प्राइस कितना था, 7 रुपीज़, कंपनी वाई का 5 रुपये और कंपनी जेड का 8 रुपये, एक एक यूनिट का दाम था, और इसी का एवरेज पूछा है। ठीक है, तो चलो 7 नंबर ऐसे लिखोगे और 7 का ए, सब में ऐसे लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ फॉर कंपनी एक्स, ठीक है, क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ वन शॉप कितना है इन 2013 लिख दो। ठीक है, 7 रुपीज़। ठीक है, फिर लिखो फॉर कंपनी वाई 2013 साल। ठीक है, प्राइस ऑफ वन शॉप कितना है, 5 रुपये। ठीक है, फिर फॉर कंपनी जेड प्राइस ऑफ वन शॉप कितना है, 8 रुपीज़। ठीक है, ये आपने, अब इसने क्या बोला है, एवरेज। अब यहाँ लिखो 9, एवरेज प्राइस ऑफ शॉप, जो इसने बोला नेजेटिक उतारो, शॉप इन द ईयर 2013 इक्वल टू, सबको जोड़ दो, 7 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्लस 8 रुपीज़, और टोटल 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया कितना 7 5 12 8 20, 20 बाय 3 करोगे ना, सॉरी 3 करोगे तो 6.666 आएंगे। इसको आप ऐसे करके 6.67 रुपीज़ आप लिख सकते हो। ये क्या है, एवरेज आ गया। तो जब ये पूरा प्रोसेस आप करोगे, ठीक है, एक एक प्रोसेस करोगे, और सिर्फ यहीं नहीं रुकना है, उसके बाद यहां लिखना है कि यस ये आपका आंसर हुआ, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, तो अब उसके बाद यहां लिखो ANS आंसर। ठीक है, 10th क्लास में हम लोग बहुत करते थे। तो ये इस तरह करोगे तो आपका ये वाला सॉल्व, अब आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। इसमें कोई रोक ही नहीं सकता कि वो 7 दे दे, ये अगर पूरा आपने लिखा तो। ठीक है, अब किसी बच्चे का होगा कि मान के चले इस डाटा का यूज किसी और पार्ट में आए, तो सर क्या हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां भी तो 8 मार्क्स पूछ रहे हैं, 6 मार्क्स का वहां भी पूछ रहे हैं ना, तो वहां आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। खैर इतने ज़्यादा प्रोसेस तो इस टाइप को वहां पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे होंगे कि जो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा वहां पे, है ना। डायरेक्ट यू कांट यूज, भले वो एक ही सवाल का पार्ट क्यों नहीं, मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि भाई एक छोटा सा चीज के लिए 7-8 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है प्रोसेस कर लेनी चाहिए। अरे करने से कुछ नुकसान थोड़ी ना है आपका, मानता हूँ टाइम थोड़ा चला जाएगा, बट कोई नहीं, आप सोचो ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यहाँ देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, समझ गए, अगला बताएं। चलो अब हम लिखेंगे 7 का बी। अब इसने पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। मतलब एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में से कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब आप सोचो, यहां लिखो फॉर कंपनी एक्स, है ना। अब कंपनी एक्स के लिए यहां पे लिखो कि 2012 और 2011 का डिटेल पूछ रहा है, तो 2012 में देखो इसने कितना यूनिट सेल किया भैया, है ना। परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम देख लेंगे ना कितना यूनिट सेल किया 2012 में इन्होंने। 2012 में इन्होंने इनका एक यूनिट का दाम कितना था, 6 रुपये। इन्होंने कितना का सेल किया, 3 लाख का सेल किया। तो टोटल देखो सेल जो हुआ फॉर कंपनी एक्स, ऐसे नहीं, रुको 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 रुको, बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको। इन 2012 लिखो, ठीक है। सेल्स, टोटल सेल्स कितने हुए हैं, 3 लाख हुए।
इतना का सेल हुआ है ना, इतना रुपए इसका। और जो ये टोटल रुपीस का सेल्स है, ठीक है। अब इसमें कितना साबुन आया होगा, कितना साबुन वो बेचा होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको निकालने हैं तो क्या करोगे कि ये 3 लाख जो है ना, इसको डिवाइड कर दो किससे, 6 से। क्यों 6 से कर रहे हैं, क्योंकि सोचो ना कि एक साबुन का दाम 6 रुपया है, तो उन्होंने कितने साबुन बेचे हुए, उनको 3 लाख रुपया होगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, ये टोटल कितने आ जाएंगे। ऐसे कटाना है आपको, 50,000 आ जाएंगे, है ना। तो 50,000 यूनिट्स हो गए, कि मतलब कि 2012 में कंपनी एक्स ने कितने साबुन बेचे, 50,000 साबुन बेचे। अब हम लिखेंगे इन 2011 में कितने साबुन, टोटल सेल्स कितने हुए, टोटल सेल्स कितने हुए 2011 में, देखते हैं टोटल से, यहां भी 3 लाख हुआ है ना, ठीक है, 3 लाख रुपए इसका सेल हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए सोल्ड, नंबर यूनिट सोल्ड कितने हैं, तो ये 3 लाख को किससे डिवाइड करना है, कितने रुपए थे एक यूनिट का दाम 2011 में, 5 रुपये, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे ना तो 60,000 होंगे, ठीक है। तो यानी 60,000 यूनिट्स। अब समझो, इसने पूछा है कि कितना डिक्रीज हुआ, है ना। देखो डिक्रीज जो पूछा है यो यूनिट्स का पूछा है, मतलब कितने साबुन का डिक्रीज हुआ है। 2012 को अगर आप देखोगे तो 2012 में 50,000 बेचे गए, 2011 में 60,000, तो डिक्रीज कितने का हुआ, डिक्रीज हुआ कितने का, 60,000 माइनस 50,000, यानी 10,000 का डिक्रीज हुआ। 10,000 यूनिट्स टोटल घटे पिछले साल के मुकाबले। अब इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो यहां लिखोगे परसेंटेज डिक्रीज, है ना, है ना, कितने, तो 10,000 अपॉन, देखो अब नीचे क्या आएगा वो समझना बहुत जरूरी। नीचे ओरिजिनल वैल्यू जो होता है, इनिशियल वैल्यू जो होता है ना, वही आता है, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू कौन होता है, 2011 वाला। 2011 में कितना है, 60,000 है ना, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो गया, कितना बचा, 100/6। इसको अगर आप करोगे, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, ये आएगा लगभग, इसको आप 16.67 परसेंटेज लिख सकते हैं। भाई इतना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। अच्छा यही नहीं रुकना है, उसके बाद अब नीचे यहां लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, ये वाला लाइन कि द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट्स, यहां लिखोगे परसेंटेज डिक्रीज, यहां तो जगह नहीं है, चलो अगले पेज में करता हूं, 10 दी परसेंटेज। देखो ये सब अगर आपको आता होगा ना तो इतना बोलना नहीं पड़ेगा, फटाफट आप करोगे। परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011 इजकल टू कितना, 16.67%, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख के आंसर, ठीक है, हो गया ये तीसरा, यानी 7 का सी, ठीक है। 7 का सी देखिए क्या है, पूछ रहा है कि थोड़ा ना ये मिटा देता हूं, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। मतलब कि 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में से, इकाइयों मतलब यूनिट्स में से जेड का कितना प्रतिशत है। देखो जेड का प्रतिशत बताने के लिए आपको सबसे पहले टोटल कितना यूनिट सोल्ड हुआ वो पता होनी चाहिए ना, है कि नहीं। और 2013 में तो काम करो, 2013 को सर्किल कर लो, टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अब देखो तो सबसे पहले आपको कंपनी एक्स का देखना पड़ेगा कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, फिर कंपनी वाई का देखना पड़ेगा, फिर कंपनी जेड का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत तरीके हैं, या तो आप ऐसे बना के
ऐसे बना के करवा सकते हो, ब्लॉक बना के कंपनी XYZ का यूनिट देख सकते हो, या सिंपली भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो आप। टोटल यूनिट सोल्ड है ना, सो यहां लिखोगे आप फॉर कंपनी X, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल्स जितना हुआ उसको यूनिट प्राइस से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितने हुए थे 2013 में, ठीक है, 3.5 लाख है ना, ठीक है। यूनिट प्राइस कितने हैं, 7 रुपये, ओ गॉड 7 रुपये, तो ये लगभग 50,000 के आसपास हो गए। ठीक है, 50,000 यूनिट्स कंपनी X के हुई। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर कंपनी Y, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इक्वल टू वाई टोटल सेल्स, लिख देना यहाँ पे 2013, ठीक है, अपॉन यूनिट प्राइस। यहाँ कितना था देखो ना जरा, 2013 में कंपनी Y का कितना सेल्स हुआ है, 4.5 लाख। ठीक है, यूनिट प्राइस कितना था, एक साबुन का दाम कितना था, 5 रुपये, तो 5, इसका लगभग हो जाएगा 90,000 ना, है ना, ठीक है, 90,000 यूनिट्स। ठीक है, कंपनी Y का हो गया। अब यहाँ लिखोगे फॉर कंपनी Z इन 2013, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बराबर क्या लिखोगे, वही जल्दी जल्दी टोटल सेल्स, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इन रुपीस अपॉन यूनिट प्राइस। एक यूनिट प्राइस मतलब समझ रहे हो ना, एक साबुन का प्राइस इन रुपीस। सो इसका कितना था, 4 लाख। ठीक है, यूनिट एक साबुन का दाम कितना था, 8 रुपये, तो 8 पंजे 40 पे 4 जीरो, यानी 50,000 यहाँ भी हो गया, 50,000 यूनिट्स। अब समझो, समझने वाली बात है कि X कंपनी का 50,000 यूनिट, Y कंपनी का 90,000 और Z कंपनी का 50,000। ठीक है, टोटल यूनिट सबके निकल गए। अब इसका वो क्या बोला है निकालने, Z का क्या बोला, परसेंटेज निकालना है, कितना यूनिट। ठीक है, अब देखो वही लिखेंगे सेम, शेयर ऑफ Z, क्या लिखेंगे, टोटल यूनिट्स सोल्ड बाय ऑल कंट्रीज, बाय ऑल कंपनीज, ठीक है, अपॉन कितना, 3 बंदे हैं ना, ठीक है, नहीं सॉरी आई एम सो सॉरी, एक सेकंड रुको, मैं एवरेज समझ बैठा हूँ, रुको एक सेकंड। परसेंटेज शेयर ऑफ Z, क्या लिखोगे, देखो Z का परसेंटेज शेयर पूछा है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, तो Z का कितना था, Z के 50,000 है ना, तो यहाँ लिखोगे Z का शेयर ऑफ Z अपॉन टोटल शेयर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। शेयर ऑफ Z कितना था, 50,000, टोटल कितना था, टोटल सबको जोड़ना पड़ेगा ना, यहीं पे लिख दो ना, 50,000 प्लस 90,000, 50,000 प्लस 90,000 एंड प्लस फिर 50,000, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 50,000, ये सबको आप जोड़ोगे ना तो कितना होगा ये, कितना होगा, 1,90,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, कितना होगा 500/19। इसको ना आप चाहो तो चाहो क्या, आपको करना ही है, आपको कैलकुलेटर निकालना, जिस तरह मैं अभी कैलकुलेटर निकालूंगा। ठीक है,
500, क्योंकि बीपीएम परसेंट पॉइंट में वो मतलब बहुत गंदा खेलता है, तो आपको यूज़ करना ही है, जो एग्जैक्ट आए कैलकुलेटर में वही लिखना है। कितना आया? 26.3157, 26.3157 है ना। यही रहने दो, या एक काम और कर सकते हो, 3157 है ना, तो इसको 6 बना दो लगभग, ठीक है, इतना परसेंटेज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने कितना बड़ा बनाया सी पार्ट के लिए, देखो ये किया, फिर यहाँ से यहाँ, तब आंसर नहीं। क्यों नहीं 8 मार्क्स देंगे? जरूर देंगे 8 मार्क्स। अब मैं चाहता था इसको डायरेक्ट कर देता, लेकिन उससे आंसर नहीं, उससे प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे ना मुझे, ठीक है। उसके बाद सोच रहे हो एक सर इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, जब आप एट द एंड ऑफ द डे जब मैं आपको 30 से 35 DI करवा दूंगा ना, ठीक है, आपको 2 DI बनाने में 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 35 मिनट्स बहुत बोल दिए यार, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके, 30 मिनट, है ना। चलो इसके बारे में नहीं सोचना, अभी आप सीखो। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब पूछ रहा है कि किस साल में वाई ने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे। तो इसका मतलब है कि वाई का हर एक साल हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितना उन्होंने सेल किया, कितना साबुन उन्होंने बेचा। तो इसको ना मैं चाहता हूं, इसको हेडिंग दो यहाँ पे 7 का डी पार्ट, है ना। तो ऐसे कर सकते हो कि फॉर कंपनी वाई, यहाँ हेडिंग ऊपर दे दी, है ना। अब लिखोगे इन ईयर 2011, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने, वही सेम तरीका कि 2011 में पूछा है ना, 2011 में बताना है वाई का। तो इन्होंने मतलब 4,40,000 रुपये का बिक्री किया। एक साबुन का दाम था कितना? 4 रुपये। तो टोटल कितना साबुन बेचा होगा डिवाइड कर देंगे, तो वही टोटल सेल्स इन रुपीज़ डिवाइड यूनिट प्राइस, ठीक है, यानी 4, ठीक है। और कितने रुपए? 2011 की बात कर रहे हैं ना हम, 4 रुपये, यानी ये डबल आ जाएगा 11, है ना, 40, ठीक है, इतना यूनिट्स, ठीक है। ये लिखने हैं आपको। अब लिखोगे इन 2012, वही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना होगा यार, वही टोटल, जल्दी जल्दी करना है, टोटल सेल्स, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है तो सबको निकाल के देखना पड़ेगा ना, यूनिट प्राइस, ठीक है। टोटल कितना हुआ 2012 में वाई के लिए हुआ 4.2, यानी 4,20,000, ठीक है। यूनिट प्राइस कितना था? 6, तो इसका हो जाएगा 70,000 का ना, ठीक है, 70,000, ठीक है, यूनिट। फिर इन 2013, देखो एक तरीका क्या है ना कि आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो, लेकिन वही है ना कि बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए ऐसे करो ना, जगह की कमी नहीं। तो आप प्रॉपर एक पेज है ना ऐसे, उसमें डिवाइड करके इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2013 में वाई ने 4.5 लाख बिक्री किया, सेल का 4.5 लाख का, 1 यूनिट का दाम था 5 रुपये। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, यहाँ हो जाएगा 90,000 यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद इन 2014 नंबर ऑफ यूनिट्स, आप चाहो ना तो यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो, मतलब हर एक जगह वाई लिख सकते हो कंपनी वाई के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूनिट्स सेल, टोटल सेल्स इन रुपीज़, यानी और यूनिट प्राइस,
ठीक है। टोटल सेल्स कितने हुए 2014 में 4,90,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस कितना था 7 रुपये, तो इसका हो जाएगा 70,000 यूनिट्स। ठीक है, इन 2015 वाई कंपनी के लिए। वही सेम करना है आपको, थोड़ा सेम कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे 4,20,000 है ना, मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी 4,20,000। ठीक है, और 6 रुपये हर एक का दाम है, हर एक साबुन का, तो यहाँ भी वही 70,000 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स। अब आप बताओ, पूछा है कि मैक्सिमम यूनिट ऑफ सोल्ड किस साल में हुआ। 2015 में 70,000, 2014 में 70,000, 2013 में 90, यहाँ में 70, यहाँ पे 1,10,000 है ना, 1,10,000 यानी 2011 में हुआ है ना। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम दी अबोव डाटा इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट, है ना, क्रिस्टल क्लियर दैट इन 2011 वाई सोल्ड, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इन 2011 वाई सोल्ड द मैक्सिमम, ऐसे मत लिखो, पूरे लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी सुनो, यहाँ पे ना मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत छोटा स्पेस है और होता है, मतलब अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब ई पार्ट 7E, ठीक है। पूछा है कि द मैक्सिमम प्राइस, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बहुत हौच पौच हो गया। ठीक है, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। मतलब समझ में आया। अगर कभी नहीं समझ में आया ना इंग्लिश में तो कोई शर्म नहीं रखना, हिंदी पढ़िए। सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, तो मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब कि देखो मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम यूनिट प्राइस कितना है, ध्यान से देखोगे तो कंपनी एक्स के लिए मैक्सिमम इसका साबुन का दाम 9 रुपये था 2015 में। ठीक है, और मिनिमम जो प्राइस पर यूनिट है ना, मिनिमम प्राइस पर यूनिट ये कहाँ है, ये 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, हाँ 4 रुपये, ये 4 रुपये। देखो ये मैक्सिमम यूनिट प्राइस है और ये मिनिमम यूनिट प्राइस है, इसका परसेंटेज निकालना है, बहुत सिंपल है ना। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट, है ना, was for company X in 2015 was इन 2015, और ये कितना था, ये कितना था 9 रुपये, 9 रुपये। ठीक है, अब फिर लिखोगे मिनिमम, वही सेम प्राइस पर यूनिट was फॉर कंपनी, कौन था ये वाई, इन ईयर कितना 2011 था, वाज इतना रहा, और वो कितना था 4 रुपये। तो इसका क्या परसेंटेज है ना, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, यानी परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये 9 रुपये था, ये 4 रुपये थे, तो 9 - 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। कितना आ जाएंगे ये 500/9 आ जाएगा ना, 500/9। ठीक है, नहीं एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, परसेंटेज चेंज नहीं होगा ना, पूछ क्या रहा है इसने, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस बाय व्हाट परसेंटेज, है ना। तो यहाँ लिखोगे मैक्सिमम
यूनिट प्राइस एक्सीड्स मिनिमम यूनिट प्राइस, ब्रैकेट में लिखोगे इन परसेंटेज बराबर, ठीक है। अब देखो मिनिमम से, देखो ये कंपेरिजन किससे कर रहा है, मिनिमम से कर रहा है ना, तो कितना अंतर हुआ है, 9 - 4 अपॉन 4 डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये 5 4 कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है। ऐसे करनी है आपको, ठीक है। अभी तो मुझे एक ही सवाल बताते बताते मैं आपसे थक गया हूँ, ठीक है। बट मुझे ना ये समझाइए कि आपको अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से लिखना है पूरे को, और जब आंसर आ जाए तो उसको ब्रैकेट में रख के ANS, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं सोचा था कि और आपको समझाऊंगा, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं बाकी कल देखता हूँ, ठीक है। आज के लिए भी एक ही समझो, ठीक है, एक समझो, अप्रोच देख लो थोड़ा सा, ठीक है, लिखते कैसे हैं, तो बाकी तो मैं करवा ही दूंगा, आप बाकी तो कर ही लोगे, ठीक है जी, समझ रहे हो। बाकी मैं आपको ये वाला कल करवाता हूँ, सब इजी है, बस लिखना इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं ना ये वाला कल कंप्लीट करवा देता हूँ पूरा, ठीक है। अभी आप थोड़ा अप्रोच देख लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आता हूँ आपके पास। और हाँ, वो एसे का ओरिएंटेशन लेक्चर भी आएगा, ठीक है। तो अभी अभी आपको ना एसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। एसे के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना है, ठीक है। योर एसे विल बी, मतलब बहुत सुंदर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ, जय हिंद।